क्या आपको भी अपने हरे-भरे गार्डन में ये कलर्स वाले फ्लावर्स अच्छे लगते हैं? तो आइए इस वीडियो में आपको मैं बताती हूँ कि सर्दियों में आप कौन-कौन से फ्लावर्स खरीद सकते हैं, जो आपके गार्डन में पूरी सर्दियाँ खिलते रहेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे इन फ्लावर्स की केयर करनी है, कितने प्राइस में ये मिलते हैं और इनके नाम क्या-क्या है। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको इन फ्लावर्स को लगाना कैसे है और कैसे इनकी केयर करनी है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माय पीस में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से मैंने कोई भी सीड्स नहीं लगाए थे। जो भी प्लांट्स मेरे गार्डन में उग रहे हैं वो पुराने ही फ्लावर्स के जो गिर गए होते सीड्स होते हैं ना उनसे उग रहे थे। तो मैंने सोचा मुझे नर्सरी जाना है पर टाइम नहीं मिला। यहाँ कहीं जाते वक़्त रास्ते में एक नर्सरी पड़ी और मेरे हस्बैंड ने मुझे बस 5 मिनट दिए। 5 मिनट और जितने फ्लावर्स ले सकती हो आई मीन जितने फ्लावरिंग प्लांट्स ले सकती हो ले लो। मेरे पास 5 मिनट के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स खरीदने का बहुत कम टाइम था, तो जो मेरे हाथ आया वो मैंने खरीद लिया। मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कौन-कौन से प्लांट्स लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने कोई भी प्लांट 20 रुपीज़ से ऊपर नहीं लिया है। फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ही सस्ते आते हैं, आप अगर एक अच्छी नर्सरी में जाएँगे तो आपको 20 रुपीज़ में कोई भी फ्लावरिंग प्लांट मिल जाएगा। यहाँ मैंने कुछ प्लांट्स लिए हैं जिनमें है लेटस, ये मैंने एक कोलियस लिया था जो मेरा रास्ते में ही टूट गया। लेटस लिया है, मैंने यहाँ पे पैंज़ी लिया है, मैंने मैरीगोल्ड लिया है, कैलेंडुला डियांथस, पेटूनिया मैं शायद लेना ही भूल गई हूँ जल्दी में। यहाँ पे बहुत से एलाइज़म हैं, ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये मुझे अंधेरे में लेने पड़े और जो मेरे हाथ आया मैंने ले लिया है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप रात के टाइम जाएँ या जल्दी में जाएँ, आराम से प्रॉपर टाइम लेके नर्सरी जाइए और बहुत अच्छे-अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स खरीद लीजिए। चलिए मैं आपको आपके आगे बताती हूँ कि आप कौन-कौन से प्लांट्स ले सकते हैं। मेरी एक पुरानी नर्सरी विज़िट की वीडियो है जहाँ पे मैंने थोड़े से कुछ प्लांट्स को कैप्चर किया था, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ बहुत सुंदर-सुंदर क्राइज़ैंथेमम के प्लांट्स हैं, जिनमें बहुत बड़े-बड़े फ्लावर्स आते हैं, आप ये ले सकते हैं। ये डियांथस है, डियांथस के फ्लावर्स आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएँगे, इसमें व्हाइट, पिंक, सॉरी डार्क पिंक, मैजेंटा, मस्टर्ड बहुत प्यारे कलर्स मिलते हैं और बहुत अच्छी बात ये है कि ये प्लांट्स खाली 20 रुपीज़ में मिलते हैं। अगर आप 100-200 भी खर्च करते हैं तो एक बहुत अच्छा स्पेस आप अपना कवर कर सकते हैं बहुत सारे कलरफुल प्लांट्स से। और ये प्लांट्स मेंटेन करने भी बहुत ईज़ी हैं, जस्ट डेड हेडिंग पिंचिंग करते रहिए और इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी और आपका गार्डन बहुत ज़्यादा कलरफुल रहने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो आपके गार्डन को कलरफुल रखते हैं। नेक्स्ट फ्लावर मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही खूबसूरत डालिया का फ्लावर है। ये फ्लावर एक बार खिलता है ना तो बहुत लंबे टाइम तक आपके गार्डन में रहता है। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये फ्लावरिंग प्लांट 20 रुपीज़ में तो नहीं मिलता, 50 से 100 रुपीज़ का इसका प्राइस है। डिपेंड करता है प्लांट की ग्रोथ पे, प्लांट की कंडीशन पे, पॉट के साइज़ पे। इन सब चीज़ों का ना आपके प्लांट्स के प्राइस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो मैं आपको 20 रुपीज़ के प्लांट्स बता रही हूँ ना, वो सब आपको पॉली बैग में मिलते हैं। 3 इंच, 6 इंच के जो पॉली बैग्स होते हैं, उनमें मिलते हैं। आपके एरिया में किस हिसाब से प्राइस है पता नहीं, पर दिल्ली में मुझे नर्सरीज़ पर 20 रुपीज़ के छोटे प्लांट्स मिल रहे हैं। ये डालिया के प्लांट्स 100 टू 150 के हैं और इनमें बहुत ज़्यादा प्यारे-प्यारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, रेड, पिंक, मस्टर्ड, मैजेंटा बहुत सुंदर। यहाँ पर हमारा सदाबहार गेंदे के जो आपके मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं, वो हैं, ये भी 20 रुपीज़ के हैं। थोड़े बड़े पॉट में होते हैं तो 50 रुपीज़ हो जाता है, पॉट का प्राइस वो लोग साथ में लगा लेते हैं। ये जो गेंदे के फूल हैं, ये आपको लड्डू पीला कलर जो आजकल बड़ा फ़ेमस हुआ था, आपका जाफ़री का जो मैरीगोल्ड है, आपका व्हाइट वाला मैरीगोल्ड है, बहुत सारे कलर्स में है। यहाँ मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट है पेटूनिया। पेटूनिया के फ्लावर्स भी डियांथस की तरह बहुत सारे कलर्स इनफैक्ट बहुत सारे शेड्स में आते हैं, डबल शेड्स में आते हैं, लाइनिंग्स में, प्लेन में, 1 कलर, 2 कलर बहुत सुंदर होते हैं। एक बार आपके गार्डन में आ जाए ना तो ये कहीं नहीं जाते हैं। मेरे गार्डन में अभी भी जो सीड्स पुराने फ्लावर्स के गिर गए ना, उनसे नए-नए फ्लावर्स उगते जा रहे हैं और ये बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ पर है कैलेंडुला, कैलेंडुला के भी जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं, गेंदे जैसे लगते हैं। अगर हम सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स कवर करने चले ना तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। मैं फिर भी आपको कुछ प्लांट्स के नाम बता देती हूँ। डालिया, साल्विया, प्राइमरोज़, स्टॉक फ्लावर, विंटर जैस्मीन, कैलेंचो बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं और बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। पॉन्शेटिया बहुत महँगा पौधा होता है लेकिन उसकी जो लीव्स भी होते हैं ना वो रेड कलर के होते हैं, बहुत खूबसूरत। कोई फ्लावरिंग की ज़रूरत नहीं है, उसकी लीव्स बहुत खूबसूरत होती हैं। आपका स्वीट पी, स्नैपड्रैगन, एस्टर, एलाइसम बहुत छोटे-छोटे फ्लावर्स होते हैं व्हाइट कलर के, बहुत सारे कलर्स में आते हैं लेकिन व्हाइट मेरा फ़ेवरेट है। पैंज़ी बिल्कुल बटरफ्लाई जैसे फ्लावर्स होते हैं उसके।
बहुत खूबसूरत लगते हैं। कैलेंडुला, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो प्लांट्स मैं दिखा रही हूँ, ये मेरे सीड से ग्रोन है और ये बहुत खूबसूरत मेरे लास्ट ईयर के प्लांट्स हैं। इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, बस आपको पिंचिंग, डेड हेडिंग करते रहना चाहिए। आप सिंड्रेरिया का प्लांट देख लीजिए और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो थोड़े महँगे सस्ते मिलते हैं, कुछ सीड से आप ग्रो करते हैं, कुछ थोड़ी केयर के बाद मार्च अप्रैल तक आपके गार्डन में हमेशा रहते हैं। और फूलों का राजा रोज़ प्लांट तो आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। ये तो आपके गार्डन में 12 महीने, सातों दिन, मैं तो कह रही हूँ कई सालों तक बहुत आराम से रहता है। शायद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने रोज़ प्लांट की केयर कैसे करनी है। आप उस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैंने उन फ्लावरिंग प्लांट्स को जिन्हें खरीदा उनको कैसे मैंने ग्रो किया है, कैसे उनकी केयर करी और क्या-क्या फर्टिलाइज़र्स मैंने उनके अंदर डाले हैं। देखिए यहाँ सबसे पहला ज़रूरी काम जो मैंने किया है, जो मैंने अपने पुराने जितने प्लांट्स की मिट्टी थी, जो भी पॉट्स मेरे खाली हो चुके थे, प्लांट्स डेड हो चुके थे, मैंने उन सब मिट्टी को, उन सब प्लांट्स को फिर से रीयूज़ किया है। मैंने उस सारी मिट्टी को अच्छे से तोड़ा है, मतलब मैंने उसको बारीक करने की कोशिश की है, जिसमें कोई डलिया ना रह जाए, क्योंकि वो आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है ना, उसको रोकती है। उसकी जड़ों को फैलने की जगह नहीं देती है। इस मिट्टी के अंदर अभी कुछ भी नहीं बचा है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि जो मेरे नए प्लांट की ग्रोथ में काम आने वाला है। तो सबसे पहला काम है इस मिट्टी को रिफ़्रेश करना। इस मिट्टी को रिफ़्रेश करने के लिए मैंने सारे पॉट्स की मिट्टी को खाली करके उनको अच्छे से बारीक किया है। जितनी भी डलियाँ हैं उनको तोड़ दिया है, नहीं तो हटा दिया है। जितनी भी घास-फूस बची थी वो सब मैंने इनके प्लांट्स में से अलग कर दिया है। इस मिट्टी को अच्छे से बारीक करने के बाद, सारी घास-फूस हटाने के बाद, अब मैं इसमें कुछ फर्टिलाइज़र मिलाने वाली हूँ। पर सबसे पहली चीज़ मैं मिलाऊँगी फंगिसाइड। देखिए इतने टाइम से ये मिट्टी रह रही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ जर्म्स वग़ैरह हो गए हैं। मुझे तो चींटियों का घर मिला है। उन सब से प्लांट्स को बचाने के लिए, आने वाले प्लांट्स को किसी भी फंगस से बचाने के लिए फंगिसाइड बहुत ज़रूरी है। जितनी भी मिट्टी आपने ली ना, उसमें 1 से 2 चम्मच मिट्टी के हिसाब से आप उसमें थोड़ा फंगिसाइड डालिए। फिर मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है। अगर आपकी मिट्टी, मतलब मान लीजिए 3 बाल्टी है या 3 मग्गे हैं, जो भी है, तो उसका 1/3 पार्ट यानी 1 पार्ट आपको खाद डालनी होती है। उसके बाद मैंने इसमें सरसों की खली डाली है, बोन मील डाला है। ये सब चीज़ें आपकी प्लांट की ग्रोथ में, आपके लीव्स को ग्रीन रखने में और आपके फ्लावरिंग के लिए पोटाश बहुत ज़रूरी है। आपके प्लांट की जब स्ट्रेंथ अच्छी होती है ना, उसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है। देखिए अगर जैसा कहते हैं ना, जैसा खाएँगे वैसा आपकी ग्रोथ होती है, बस वही कुछ प्लांट्स का हिसाब है। उनको भी प्रॉपर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एप्सम सॉल्ट। आपको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो दिखाऊँगी, आप मेरे चैनल पे देखिएगा, मैं लिंक यहाँ शेयर करूँगी। उसमें आपको पता लगेगा एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और मिलाई है जो इतनी ज़रूरी नहीं थी, बट मुझे ज़रूरी लगी, ये है गोबर की खाद। देखिए वैसे वर्मी कंपोस्ट आपने डाल दिया तो गोबर खाद की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है गोबर की खाद बाकी सब खाद से ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा फ़ायदा आपके प्लांट्स को पहुँचाती है। आप इसमें नीम खली भी डाल सकते हैं, मैं उसका शायद वीडियो शेयर करना भूल गई हूँ। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी आप अपना कोई प्लांट लगा रहे हैं तो आपके पॉट के अंदर ड्रेनेज होल्स होने बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होल्स ना आपकी ओवर वाटरिंग में आपको प्रोटेक्ट करते हैं। विंटर के प्लांट्स वैसे भी आपकी ओस से, ज़्यादा पानी से बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो पहली केयर ही यही है कि आपके पॉट के अंदर ड्रेनेज होल हो, उसको आप किसी पत्थर से कवर करें, किसी ऐसी चीज़ से जिससे कि मिट्टी से वो ब्लॉक ना हो पाए। यहाँ मैंने अपने पॉट को आधा भर लिया है, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लांट को रखने की भी जगह चाहिए। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं ना कि आप अपने प्लांट की मिट्टी बदल दीजिए, पुरानी मिट्टी है। ये आपको बस तभी करना है अगर आपकी रेड मिट्टी लगी हो, क्योंकि दिल्ली में या मेरे एरिया में हमें रेड मिट्टी नहीं मिलती है, बाकी जो है ब्राउन मिट्टी है। तो अगर इस प्लांट में रेड मिट्टी नहीं है तो मैं मिट्टी को बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी, बस जड़ों को नीचे से थोड़ा-सा लूज़ करूँगी, इतना कि ताकि वो बाकी मिट्टी से कनेक्ट हो पाए। जो ऊपर की मेन रूट्स है ना, मैं उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ। डिस्टर्ब करने से प्लांट शॉक में जाएगा और मर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, प्लांट को लाकर प्लीज़ तुरंत मत लगाइए। तुरंत अगर आप अपने प्लांट को लगाते हो तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट चेंज होता है और वो बहुत बड़ा शॉक हो जाता है और प्लांट बहुत जल्दी मर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको प्लांट को लाना है और उसको सीधा मिट्टी में लगा देना है, आपको उसमें कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो उनके लिए काम करता हो, बट मैं फर्टिलाइज़र मिट्टी में ही डालती हूँ, क्योंकि एक बार जब प्लांट जड़ पकड़ लेता है, तो उसके अंदर फर्टिलाइज़र, या तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, प्रॉपर फर्टिलाइज़र डालने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। यहाँ देखिए मैं डियांथस के अपने 3 अलग-अलग कलर्स हैं, मैं इनको एक हैंगिंग पॉट में लगा रही हूँ और जब ये तीनों कलर्स एक साथ ग्रो करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं। डियांथस का एक सीक्रेट है, इसकी पिंचिंग करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। यहाँ पर है साल्विया का प्लांट,
ये प्लांट भी बहुत प्यारा एक कलरफुल रेड कलर का क्राउन टाइप बना लेता है और जो बहुत खूबसूरत लगता है और ये प्लांट लंबे टाइम तक चलता है। देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स का एक सीज़न होता है, उसके बाद कई बार ये अपनी डोरमेंसी में चले जाते हैं या फिर ये ख़त्म भी हो जाते हैं ना, तो इनके जो सीड्स गिर जाते हैं ज़मीन में, उस सीड से ही ये फिर से रीग्रो कर लेते हैं। इसलिए मैं इस मिट्टी को रीयूज़ करती रहती हूँ, इनमें नए-नए प्लांट्स अभी अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि मेरे पेटूनिया के इतने सारे प्लांट्स उगाए हैं, जिनको मैंने सीड्स लगाया भी नहीं, वो सीड्स पुराने प्लांट्स के थे और वो रीग्रो होते रहते हैं। ये एलाइज़म का प्लांट है, इसके लीव्स से ज़्यादा इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके फ्लावर्स बहुत छोटे-छोटे टाइनी होते हैं, इसमें बहुत हल्की-हल्की खुशबू आती है। अगर आप विंटर फ्लावरिंग की शॉपिंग कर रहे हैं ना, एलाइज़म ज़रूर लीजिएगा। ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। मैंने इसको ये बुधा वाले पॉट में लगाया है इसलिए कि जब ये पूरा कवर होगा, तो इस पॉट में एक क्राउन टाइप लुक आएगा और ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है। नहीं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को अच्छे से पॉट में लगाने के बाद हमें इन्हें एक धूप में रखना है। देखिए इनमें ओस का कोई नुकसान नहीं होता है बल्कि ये ओस से बहुत खुश रहते हैं क्योंकि ये विंटर के प्लांट्स हैं। धूप में रखने का पर्पज़ ये है कि अगर आप इनमें थोड़ा ज़्यादा पानी दे देते हैं तो ये धूप में थोड़े से सूख जाएँ और इनमें जो सड़ने गलने वाला प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो, आपका प्लांट बिल्कुल ख़राब ना हो। अच्छा, पानी देने के लिए एक रूल है कि आपको पानी हमेशा सुबह के टाइम देना है। रात के टाइम पानी देने से क्या होता है कि ये प्लांट्स गलने लगते हैं। क्योंकि डेफ़िनेटली उनको एक धूप नहीं मिलती और उनके लीव्स गीले रहते हैं और ऊपर से ओस पड़ जाती है तो ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है। मैं यहाँ अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से शावर करके पानी दे रही हूँ, लेकिन आगे से ये मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ तो इसलिए मैं इनको अच्छे से शावर कर रही हूँ, लेकिन मैं आगे से इन प्लांट्स को जड़ में पानी दूँगी और तभी पानी दूँगी जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी। अगर इसकी मिट्टी ज़रा सी भी गीली है तो मैं इसमें पानी नहीं देने वाली हूँ, चाहे मुझे 4 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे। आई होप मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगी और आप लोग भी अपने गार्डन को विंटर फ्लावरिंग प्लांट से भरने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। शायद ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी उनकी भी काम आने वाली है और प्लीज़ मेरी और भी वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर मैं अपने प्लांट की कुछ ग्रोथ दिखा रही हूँ। देखिए ये 2 दिन के बाद मेरे जो नए-नए फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं। मिट्टी आप देखिए अभी बिल्कुल सूखी है, मैंने अभी तक इसमें दोबारा पानी नहीं दिया है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।